Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, realization, the act of becoming fully aware of something as a fact. रियलाइजेशन को हम हिंदी में प्राप्ति कहते हैं, उर्दू में एहसास होना या महसूस होना, तेलुगु में परिज्ञानमु. फॉर एग्जाम्पल, his realization of the impact of climate change led him to become more environmentally conscious. Next word is idol, an image or representation of a god used as an object of worship. आइडल को हम हिंदी में मूर्ति कहते हैं, उर्दू में मूरत, तेलुगु में विग्रहम. For example, in some cultures, people worship idols made of stone or metal. Next word is existence, the fact or state of living or having objective reality. Existence को हम हिंदी में अस्तित्व कहते हैं, उर्दू में वजूद, तेलुगु में अस्तित्वम. For example, the philosopher pondered the meaning of existence and the nature of reality. Next word is impression, an idea, feeling or opinion about something or someone, especially one formed without conscious thought or on the basis of little evidence. Impression को हम हिंदी में प्रभाव कहते हैं, उर्दू में ख्याल, तेलुगु में प्रभावम. For example, her first impression of the new colleague was quite positive. Next word is fortitude, courage in pain or adversity. फोर्टिट्यूड को हम हिंदी में साहस कहते हैं, उर्दू में दिलेरी, तेलुगु में धैर्यम. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस शी शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड एंड डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट वर्ड इज अब्यूज, द इम्प्रॉपर और एक्सेसिव यूज ऑफ समथिंग. अब्यूज को हम हिंदी में दुर्व्यवहार करना कहते हैं, उर्दू में बदसलूकी, तेलुगु में तिट्टुटा. फॉर एग्जाम्पल, सब्सटेंस अब्यूज कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर one's health. Next word is recovery, the action or process of regaining possession or control of something lost or stolen. रिकवरी को हम हिंदी में पुनर्प्राप्तित करना कहते हैं, उर्दू में बहाली, तेलुगु में पुनरुद्धरणा. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मंथ्स ऑफ थेरेपी ही मेड अ फुल रिकवरी फ्रॉम हिज इंजरीज. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्यूटिव, using or based on what one feels to be true even without conscious reasoning. Intuitive को हम हिंदी में सहज ज्ञान संबंधी कहते हैं, उर्दू में इल्हाम होना, तेलुगु में सहजमैना. For example, she has an intuitive understanding of people's emotions. नेक्स्ट वर्ड इज एसेंस, इम्पोर्टेंस. एसेंस को हम हिंदी में सार कहते हैं, उर्दू में जुज़ या खुलासा, तेलुगु में सारांशम. फॉर एग्जाम्पल, the essence of his argument was that love conquers all. Next word is deviate, depart from an established course. deviate को हम हिंदी में विचलित कहते हैं, उर्दू में असल रास्ते से भटकना, तेलुगु में प्रक्कदारी पट्टिंचु. For example, she decided to deviate from her usual routine and try something new. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंक, द एज और मार्जिन ऑफ समथिंग. ब्रिंक को हम हिंदी में किनारा कहते हैं, उर्दू में खतरे की आखिरी हद, तेलुगु में अंशु. फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स. नेक्स्ट वर्ड इज वर्ज, एन एज और बॉर्डर. वर्ज को हम हिंदी में किनारा कहते हैं, उर्दू में खतरे की आखिरी हद, तेलुगु में अंशु. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेक, शेयर और रिस्क. स्टेक को हम हिंदी में दांव कहते हैं, उर्दू में हिस्सा या दाव, तेलुगु में पंदम. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्टेक इन दिस बिजनेस वेंचर. नेक्स्ट वर्ड इज वेंडर, अ पर्सन और कंपनी ऑफरिंग समथिंग फॉर सेल, एस्पेशली अ ट्रेडर इन द स्ट्रीट. वेंडर को हम हिंदी में विक्रेता कहते हैं, उर्दू में दुकानदार, तेलुगु में विक्रेता. फॉर एग्जाम्पल, द लोकल वेंडर सेल्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट वर्ड इज डायरेक्टिव, एन ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शन, अ डायरेक्टिव. डायरेक्टिव को हम हिंदी में आदेश कहते हैं, उर्दू में हिदायत, तेलुगु में आदेशालु. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इश्यूड न्यू डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग वर्क प्लेस सेफ्टी. नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीगेटर, अ वेबसाइट और प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स रिलेटेड आइटम्स ऑफ कंटेंट एंड डिस्प्लेस them on links to them.
एग्रीगेटर को हम हिंदी में समूहक कहते हैं, उर्दू में जमा करने वाला, तेलुगु में सेकरिंचुटा. For example, the news aggregator app provides headlines from various sources in one place. Next word is compliant. Inclined to agree with others or obey rules, especially to an excessive degree. कंप्लायंट को हम हिंदी में अनुरूप कहते हैं, उर्दू में पूरी तरह अमल करना, तेलुगु में अनुपालना. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज कंप्लायंट विद द कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. Next word is anonymity. The situation in which someone's name is not given or known. Anonymity को हम हिंदी में अनामिता कहते हैं, उर्दू में गुमनामी, तेलुगु में अनामकत्वम. For example, he preferred the anonymity of working behind the scenes. Next word is merchant. People or companies involved in wholesale trade, especially one dealing with foreign countries or supporting merchandise to a particular trade. मर्चेंट को हम हिंदी में व्यापारी कहते हैं, उर्दू में ताजिर, तेलुगु में व्यापारुलू. For example, the merchants imported goods from overseas to sell in their stores. Next word is arrangement. Plans or preparations for a future event. Arrangement को हम हिंदी में व्यवस्था कहते हैं, उर्दू में इंतजामात, तेलुगु में एर्पाट्लू. For example, the wedding arrangements were meticulously planned to ensure everything went smoothly. Next word is collection. The action or process of collecting something or someone. Collection को हम हिंदी में संग्रह कहते हैं, उर्दू में वसूल करना, तेलुगु में सेकरना. For example, the museum has an impressive collection of ancient artifacts. Next word is association. A group of people organized for a joint purpose. Association को हम हिंदी में संघ कहते हैं, उर्दू में अंजुमन, तेलुगु में संघम. For example, she is a member of the local homeowners association. Next word is equities. The value of the shares issued by a company. Equities को हम हिंदी में शेयर या हिस्सा कहते हैं, उर्दू में शेयर्स, तेलुगु में समन्यायम, लेदा इक्विटी. For example, he invested heavily in equities in the hope of making a profit. Next word is parole. The temporary or permanent release of a prisoner before the completion of a sentence on the promise of good behavior. Parole को हम हिंदी में और उर्दू में जमानत कहते हैं, तेलुगु में पारोलू. For example, after serving half of his sentence, the prisoner was granted parole and allowed to return home under certain conditions. Next word is drive. To force someone to go somewhere or do something. Drive को हम हिंदी में और उर्दू में चलाना कहते हैं, तेलुगु में नडपू. For example, he used a dog to drive the sheep into the land. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.